हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है आप लोग के लिए मैं लेकर के आऊँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7, जिससे आप लोग को 10 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है, जिसमें 2010 से लेकर के 2025 तक का इसमें क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है आप लोगों को दिया हुआ। अगर आप लोग पूरा पूरा देखते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो से आप लोग को 10 नंबर परफेक्ट है। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक नंबर 1 से क्या क्या क्वेश्चन है। सो कह रहा है कि जो कॉलम को मिलाने के लिए, तो कॉलम को मिलाना है तो देखिए क्या करें, दिश धारा की आवृत्ति, इसको हम लोग क्या चीज़ से मिलाएंगे? तो दिश धारा की आवृत्ति को हम लोग अनंत होता है, दिश धारा की आवृत्ति क्या होता है? अनंत होता है। चौक कुंडली, चौक कुंडली जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कर चौक कुंडली क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा को कम करता है। विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व का मान क्या होता है? तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये पूछा था आप लोग को 2011 में पूछा था, यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक प्रत्यावर्ती धारा के शिखर वोल्टता अगर 440 वोल्ट है तो इसके आभासी वोल्टता क्या हो जाएगा? तो इसमें आप लोग 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है ना, √2 से या 2 से, तो वो जाएगा आप लोगों को 220 इंटू √2 वोल्ट, एकदम करेक्ट। आगे चलते, आगे क्या करा है 3 नंबर में, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल का मान क्या होता है? तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है ना, जिसका मान होता है IRMS बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का आप लोगों का, एकदम मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर क्या कर है, शिखर मान और वर्ग माध्य। ओ अच्छा, वर्ग माध्य उल्टा हो जाएगा, 1/√2 के जगह पर क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पर शिखर मान करें I0, याद रखेंगे। अब बात रह गया मेरे प्यारे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, शीर्ष धारा I0 यानी कि शिखर धारा वर्ग माध्य IRMS में संबंध क्या होता है? तभी मैं क्या बताया आप लोगों को कि IRMS बराबर I0/√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर I0 जैसे कि तैसे, तो √2 नीचे है तो यहाँ पर चलाएगा, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा I0 बराबर √2 IRMS, एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की समीकरण I बराबर इतना दे दिया, इतना 100πt निरूपित है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका आवृत्ति बार बार पूछा जाता है। 2015, 17 और 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है लगातार 3 बार। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखना 50 हो जाएगा। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। और प्रतिरोध का भी देखिए यहाँ पर कितना बार पूछा गया है, और 2019 में भी पूछा है, और 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, क्या करा है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का मान I बराबर कितना दे दिया? 5 cos ω t एम्पियर। अब विभव बराबर V बराबर 200 sin ω t वोल्ट है। तो परिपथ में शक्ति क्या हो जाएगी? तो परिपथ में शक्ति क्या हो जाएगी, सो पूछ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा परिपथ में शक्ति। आगे, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात क्या होता है? देखिए इसमें जो है आप लोगों को पूछ दिया है वर्ग मूल, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा क्या? 1/√2 हो जाएगा इसमें करेक्ट, ठीक है ना, इसमें उल्टा पूछा है। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे से, कर रहा है 9 नंबर में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाठिन क्या हो जाएगा? तो I cos फाई, वाठिन जब भी कहेगा तो I cos फाई मारना है, ठीक है। आगे चलते, आगे क्या करा है, तप्त तार एमीटर मापता है, किसको मापता है? तो तप्त तार एमीटर जो है मेरे प्यारे से मूल औसत वर्ग धारा को मापता है। आगे कर रहा है धारतीय प्रतिघात का मान क्या होता है? धारतीय प्रतिघात का रहा है क्या? धारतीय यानी कि धारिता वाला। तो धारतीय प्रतिघात का मान क्या होता है? तो 1/ω/c। अपेरणिक प्रतिघात कहेगा तो ω/L हो जाएगा, याद रखेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का RMS का मान IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध क्या है? तो I0 के बीच संबंध क्या है? देखिए IRMS बराबर होता है I0/√2। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 0.707 और I0 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन 13 नंबर में, क्या कर रहा है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे इसका हो जाएगा ω/L, ठीक है ना, प्रेरक
प्रेरकत्व का है तो ओमेगा एल, आधारितीय का है तो वो 1/ओमेगा c। अभी तुरंत मैं बताया हूँ इसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक नंबर 2 से है। क्या कह रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कोण फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा। तो शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा, कॉस फाई। क्या हो जाएगा, कॉस फाई। याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, कॉस फाई हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या कर रहा है 2 नंबर में, यदि एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक हो तो, एल आर परिपथ के शक्ति गुणांक हो तो क्या हो जाएगा शक्ति गुणांक इसका। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका हो जाएगा कि अगर इसका कहेगा आप लोग को प्रतिबाधा तो √r² प्लस ओमेगा² इंटू L², ठीक है। और शक्ति गुणांक कहेगा तो R/, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को बी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कर रहे हैं, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगा। तो आप लोग को मैं अभी तुरंत बताया हूँ कि √r² प्लस ओमेगा² L²। आगे क्या कर रहा है, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो कौन सा संबंध सही है सो पूछा है। तो ये हो जाएगा आप लोग को शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्यम शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति। आगे क्या कर रहा है, आरसी का विमीय सूत्र कौन हो जाएगा। तो आरसी का विमीय सूत्र कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा m⁻0 l⁻0 और t। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक क्या होता है। यदि यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट PAV बराबर, ठीक है ना, ERMS इंटू IRMS cos फाई। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला शक्ति गुणांक बराबर होता है तो R/Z होता है, ठीक है ना। जेड क्या प्रतिबाधा, ऊपर प्रतिरोध, तो R/Z ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते, एल आर परिपथ में कलांतर होता है, क्या होता है। तो एल आर परिपथ में कलांतर का मान क्या होता है, तो होता है tan इनवर्स ओमेगा L/R। एकदम राइट आंसर। देखिए tan इनवर्स ओमेगा L/R होता है, इसको ब्रैकेट में रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेरणिक प्रतिघात होता है, क्या होता है। तो प्रेरणिक प्रतिघात कर रहा है तो ओमेगा L बराबर 2πfL हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। एक मिनट आगे देखिए, डिश धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है, क्या होता है। तो डिश धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 10 का आप लोग बताएंगे तो 10 का आप लोग को हो जाएगा एकदम राइट आंसर 0। और मैं आप लोग को बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी और इसमें ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। उससे पहले मैं बता देता हूं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को यदि हर सब्जेक्ट में 90+ स्कोर करना है तो हम लोग जो क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और गेसिंग के क्वेश्चन, ये सभी चीज़ों का निचोड़ तैयार करते हैं और 90+ उखरवाते हैं। अगर आप लोगों को भी इसका PDF नोट लेना है तो इससे कांटेक्ट कर ले 82 29 84 33 52। इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट कर ले जल्दी फटाफट, और PDF नोट्स ले ले। और टेलीग्राम आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसे ज्वाइन कर ले। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर में क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना। आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। क्या कर रहा है, कह रहा है कि केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर होता है। तो कलांतर का मान क्या होता है, तो वो 90 डिग्री का होता है। आगे, किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर का मान क्या होता है। तो इसके कलांतर का मान हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 0 हो जाता है, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, लगातार देख रहे हैं ना, 23 में पूछा गया है। एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I बराबर इतना, धारा का मूल माध्य वर्ग मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 दे दिया है, I बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा। तो 13 का भी आप लोगों का एकदम राइट आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या हो जाएगा 13 का। तो एकदम आप लोग गर्दा मचा दिए हो, जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट किए हैं। ऑप्शन नंबर वाह, सभी का एकदम शानदार आया है। जिसका 60 है तो माध्य मान अगर आप लोग को पूछा है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। आगे चलते, आगे क्या कर रहा है, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होता है। तो एल आर परिपथ कर रहा है, ठीक है ना, LR, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए टॉपिक नंबर 3 में कह रहा है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। तो कौन सी राशि घटती है अपचाई ट्रांसफार्मर में, सो पूछा है। तो अपचाई में घटती है वोल्टेज। आगे कह रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए N2 बड़ा हो जाएगा N1 छोटा, ऑप्शन नंबर बी। N2 बड़ा हो जाएगा N1 छोटा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 3 नंबर, ठीक है ना। 3 नंबर क्या कर रहा है,
डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? तो डायनमो जो है विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो ट्रांसफार्मर के लिए यह AC वोल्टता को बढ़ाता घटाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है, कौन सा होता है? तो वो होता है VS/VP, ठीक है ना। VS/VP ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है? तो वो जाएगा आप लोग को मेरे प्यारे स्टूडेंट हो जाएगा VS बड़ा होगा VP से, ठीक है ना। VS बड़ा होगा VP से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कराए? बांडीग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिसमें उत्पन्न होता है। तो इसमें होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या होता है? एकदम राइट आंसर अगर आप लोग किए हैं ऑप्शन नंबर B, केवल उच्च वोल्टता। आगे कह रहा है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, तो क्या होता है? तो वो होता है आप लोगों को कम। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को मैं आखिरकार में बता देता हूँ, यदि आप लोग हर सब्जेक्ट में 90+ स्कोर करना चाहते तो गारंटी है 100% पूरा क्वेश्चन का टक्कर का। अगर आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते तो 82 29 84 33 52 इस नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट करके जल्दी जल्दी PDF नोट्स ले जिससे आप लोग को पूरा संपूर्ण रूप से PDF मिलेगा और एग्जाम हॉल में आप लोग जाएंगे तो आप लोग गर्दा मचा करके आएंगे। और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट कैसे लेना है टेलीग्राम नीचे दे दिया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन करें। तो आप लोगों को आना है गूगल या क्रोम पर सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस। क्या सर्च कर देना है? स्टडी सिलेबस सर्च करना है और देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को स्टडी सिलेबस जब सर्च करेंगे यहाँ से तो ऐसा इंटरफेस आएगा ब्लू का, इसी पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो भी विषय का आपको चाहिए ISC में आइए, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव A to Z मिल जाएगा VVI मेरे प्यारे स्टूडेंट। साथ ही साथ आप लोग को बता दें डेली टेस्ट यहाँ से, रिजल्ट यहाँ से देखिए। न्यू अपडेट में हमेशा अपडेट दिया जाता है कि आपको कब क्या चीज़ आने वाला है, क्या चीज़ नहीं, वो सभी चीज़ें आप लोग को न्यू अपडेट में आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी जल्दी आइए, स्टडी सिलेबस सर्च कीजिए, यहाँ से आप लोग को सभी चीज़ें आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।